एकादशी तिथि के लिए क्या कहा जा रहा है। अब एकादशी तिथि के निर्णय को कहते हैं, उसमें एकादशी का उपवास दो प्रकार का है कि भोजन के निमेष का पालन रूप और व्रत रूप। पहले में पुत्र वाले गृहस्थियों को कृष्ण पक्ष में भी अधिकार है। पहले पुत्र वाले गृहस्थियों को कृष्ण पक्ष में भी अधिकार है। व्रत रूप उपवास तो पुत्र वाले गृहस्थी कृष्ण पक्ष में न करें। उपवास आप तो एकादशी करते हैं जी, दोनों ही करते हैं। 24 करते हैं। 24 करते हैं तो जो 24 करता है उसके लिए तो खैर मैं ये नहीं कह सकता कि ना करे, क्योंकि उनका तो यह एक जो होता है प्रतिदिन का कार्य, यानी कि प्रतिथि का कार्य, तो वह तो आपका प्रतिथि का होगा, मतलब प्रत्येक हो गया ना, दैनिक हो गया। जी, दैनिक हो गया। जब कोई एकादशी नहीं छूटा तो दैनिक हो गया। व्रत रूप उपवास तो पुत्र वाले गृहस्थी कृष्ण पक्ष में न करें, किंतु उनको मंत्रों से संकल्प को न करके यथाशक्ति नियम पूर्वक भोजन का त्याग करना ही। इसी प्रकार से तिथि के क्षय में शुक्ल एकादशी में जानना देवशयनी और देव बोधनी, मध्य में वर्तमान कृष्ण एकादशियों के मध्य में पुत्र वाले सब गृहस्थियों का अधिकार है। यहाँ दो बात लिख दिया गुरुदेव का एक लिख दिया कि व्रत रूपी उपवास तो पुत्र वाले गृहस्थी कृष्ण पक्ष न करे, ना करे। यहाँ फिर लिख रहा है हाँ। कि मध्यम मध्य में वर्तमान कृष्ण एकादशियों के मध्य में हाँ। पुत्र वाले सब गृहस्थों का अधिकार है। हाँ। ये दोनों बात समझना होगा। नहीं, यहाँ पर न करे, किंतु उनको मंत्रों से संकल्प को न करके यथापूर्वक नियम पूर्वक भोजन का त्याग करना ही। इसी प्रकार तिथि के क्षय में शुक्ल एकादशी भी जानना देवशयनी और प्रबोधनी, मध्य में वर्तमान कृष्ण एकादशी के मध्य में पुत्र वाले सब गृहस्थियों का अधिकार। यहाँ दोनों ही बातें हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ जा रहा है कि विष्णु सायुज और अवस्था के और पुत्रों के अभिलाषी तो दोनों पक्ष में काम में व्रत को करें। क्या यहाँ दोनों पक्ष का बता दिया है। तो पुत्र के अभिलाषी ना, तो जिसके पास में पुत्र है फिर उसको पुत्र का तो अभिलाषा ही नहीं, अभिलाषा समाप्त। अच्छा, वैष्णव गृहस्थियों को तो कृष्ण एकादशी में सदैव उपवास करने योग्य है। अब वैष्णव कौन हुआ, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि कृष्ण पक्ष में भी अधिकार है। यहाँ पर पुत्र वाले गृहस्थी कृष्ण पक्ष में न करे, लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है कि वैष्णव गृहस्थियों को तो कृष्ण एकादशी में भी सदैव उपवास करने योग्य। वैष्णव का माना तो यही हुआ गुरुदेव जो शाकाहारी हो, शाकाहारी हो, कच्चा प्याज न खाता हो, कच्चा लहसुन न खाता हो। सब्जी में अगर डल गया ना तो वो मसाला हो गया, सब्जी के अंदर डल गया तो मसाला हो गया। इससे मैंने वैष्णव को कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऐसा तो सुनते आए हैं, हमने तो किसी पुस्तक में पढ़ा नहीं है। और यह भी हमने सुना है, चाहे कि वैष्णव हो चाहे कोई भी हो, तो लहसुन प्याज जितने हैं, जितने मसाले हैं, सभी औषधि है। जी कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी बीमारियों में जाइएगा, आयुर्वेद वाले कहते हैं कि लहसुन पका के खाओ, लहसुन खाओ, हाँ, अगर या प्याज खाओ। तो अगर डॉक्टर सुझाव दे रहे हैं कि लहसुन खाओ प्याज खाओ तो फिर खाइए,
फिर आपका वैष्णव धर्म भंग नहीं हुआ, कैसे भंग होगा? डॉक्टर के सुझाव के आधार पे आप कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं तो उससे व्रत थोड़े भंग होता है। वो औषधि हो गया। औषधि है। एकादशी व्रत शैव वैष्णव सौर आदि सबको नित्य है, क्योंकि न करने में शास्त्रों में पाप कहा गया है, और संपदा आदि इसके फल में भी सुने जाते हैं, यह काम भी है। कोई तो मुहूर्त आदि के प्रमाण से दसवीं के होने पर दसवीं में ही भोजन करना, सूर्योदय से पहले ही प्रवृत्ति हुई हो तो शुद्धा अधिक द्वादशी में निरंतर 2 उपवास करने से तिथि का पालन भी करते सुयुक्त नहीं। कहने कहने का मतलब है कि एकादशी तिथि में भोजन न करना चाहिए, दसवीं तिथि में करना चाहिए, और एकादशी में पारण भी न हो, द्वादशी तिथि में हो। जी जी एक जी। एक मिनट। हाँ, हाँ। यहाँ पर दसवीं तिथि होने पर दसवीं में ही भोजन करना, और एकादशी व्रत के नाम पे है कि हम एकादशी व्रत करते हैं, तो यह तिथि प्रधान व्रत है। यह व्रत तिथि प्रधान है, तिथि प्रधान है, दिन प्रधान नहीं है। नहीं है। इसलिए एकादशी तिथि में भोजन ग्रहण करना वर्जित है। वर्जित है। द्वादशी तिथि हो तभी भोजन करें। इसीलिए तो कहते हैं कि दसवीं विधा, शुरू में दसवीं है, भले शुरू में एकादशी है और बाद में द्वादशी हो गया, तो वह व्रत लोग करता है। अब यह इसके बाद में एकादशी तिथि के व्रत का अधिकार किसको किसको है वह बतलाया जा रहा है। हम लोग अब एकादशी वाली पूरी चैप्टर समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि 8 वर्ष के अनंतर 80 वर्ष पर्यंत तक एकादशी व्रत करने का अधिकार है, यानी कि 8 वर्ष से अधिक हो जाए और 80 वर्ष तक के व्यक्तियों को। समर्थ को तो 80 से ऊपर का भी अधिकार है। यानी कहने का मतलब है कि 8 वर्ष से अधिक उम्र हो गया और जब तक आपके अंदर में शक्ति है, सामर्थ्य है, उपवास करने के लिए क्षमता है, तब तक आप मृत्यु पर्यंत तक कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को भर्ता और पिता आदि के आज्ञा के बिना उपवास व्रत आदि के आचरण में व्रत की निष्फलता, भर्ता की आयुष्नाश, यानी कि अगर सुहागिन स्त्री है तो अपने पति और अपने पिता से अनुमति लेकर एकादशी व्रत करना चाहिए। यदि नहीं तो व्रत की निष्फलता, भर्ता की आयु का नाश यानी कि पति की आयु हानि, और स्त्री को नरक होता है। असमर्थों को, हाँ जी, अब यहाँ कहता है कि अगर स्त्री को व्रत करना है तो अपने पति या पिता से आज्ञा लेकर ही करना है। ये तो सभी व्रतों में नियम है। जी। हाँ। अब असमर्थों वो जो को, नक्त व्रत क्या है? हाँ जी, नक्त व्रत। नक्त व्रत का भी बस चर्चा कर लेते हैं। असमर्थ, पूरा वाक्य पढ़ लेते हैं फिर। असमर्थों को तो नक्त व्रत में ओदन से भिन्न हविष्यान, फल, तिल, दूध, जल, घी और पंचगव्य व वायु इनमें उत्तरोत्तर प्रशस्त होते हैं। नक्त व्रत का मतलब ये हुआ कि यदि आपसे उपवास सहा नहीं जा रहा है तो आप एक बार भोजन कर सकते हैं, अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यानी फलाहार कर सकते हैं, मतलब दिन में एक बार दोपहर के बाद में, और सायंकाल से पहले यदि हम एक बार कुछ खाते हैं तो उसको नक्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नक्त कहते हैं। इन पक्षों में अपने शक्ति के अनुसार एक पक्ष का आश्रयन करे, एकादशी का त्याग न करे,
प्रमाद आदि से एकादशी के उपवास में आदि के न करने से द्वादशी को भी व्रत करे, द्वादशी भी करे। द्वादशी में भी न करें। न यहाँ पर लिखा जा रहा है कि प्रमाद आदि से, प्रमाद आदि से यहाँ पर कहा पहले दिया जा रहा है एकादशी का त्याग न करे। प्रमाद आदि से एकादशी के उपवास आदि के न करने में, तो प्रमाद क्या है? झगड़ा, कलह, मन की अशांति इत्यादि। मन की अशांति, विषय वासना इत्यादि। प्रमाद आदि यानी कि भाई विषय वासना हो गया, क्रोध इत्यादि हो गया, अगर हो जा रहा है तो करने में, अगर किसी कारण से नहीं हो रहा है तो द्वादशी में भी व्रत को करें, यानी कि आप द्वादशी तिथि को भी कर सकते हैं एकादशी व्रत। तब देखते नहीं है कि स्मार्तो और वैष्णव वहां पर लिखा जा रहता है अगले दिन करें। द्वादशी में एकादशी के लिए बतलाया जाता है कि नहीं पंचांगों में? जी बताया जाता है गुरुदेव। तो वही अशक्त पति यहाँ पर दिया है, अशक्त पति पुत्र आदि के उद्देश्य से स्त्री पुत्र भगिनी भ्राता आदि एकादशी का व्रत करे तो 100 यज्ञों का फल मिलता है। यदि आपने एकादशी व्रत का संकल्प ले लिया और किसी कारणवश आपसे एक नहीं हो रहा है, जैसे कि ये आने वाले महीने में किसी कारणवश नहीं होने वाला है, तो आप किसी को कह सकते हैं कि मेरे बदले तुम एकादशी व्रत कर लो। इसको पत्नी को कह सकते हैं, भाई को कह सकते हैं, बहन को कह सकते हैं, पुत्र को कह सकते हैं, कोई भी व्रत आपके लिए कर सकता है। तो जो व्रत करेगा तो आपको तो फल मिल ही गया, आपको फल मिल गया, क्योंकि आपके कहने से उन्होंने किया तो उसका फल आपको मिला, लेकिन आपको जितना मिला उससे कई गुना ज्यादा उसको भी मिल गया। जी जी। यहाँ पर लिखा जा रहा है एकादशी व्रत करे तो 100 यज्ञों का फल मिलता है, उनको भी कई गुना मिलेगा। तो यहीं तक हम लोग रहने दें। जी गुरुदेव, फिर अगला शनिवार को एकादशी का विशेष प्रोग्राम खींचा जाएगा। हाँ, यहाँ से हम लोग अगले शनिवार को पढ़ेंगे।